नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका इस लर्निंग्स फ्रॉम उपनिषद या उपनिषद से शिक्षा की सीरीज़ के एपिसोड 1 में। तो बेसिकली हमारा जो मोटिव है इस सीरीज़ को चलाने का, उसके पीछे रीज़न ये है कि हम बहुत सारी दिक्कतों से, बहुत सारी परेशानियों से आए दिन जूझते रहते हैं। जैसे अगर मैं स्पेशली यूथ की बात करूं तो हमारी मेन दिक्कत क्या होती है, या तो हम कुछ करना नहीं चाहते। एक तो ये यूथ होता है जिसे हम भटका हुआ यूथ कह देते हैं, और दूसरी दिक्कत होती है उनकी जो कुछ करना तो चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि किसी तरह की उनमें दिक्कतें आ रही हैं, उन्हें रास्ते नहीं मिल रहे हैं, उन्हें तरह तरह की रुकावटों का सामना करना पड़ रहा है। तो ये सारी जो दिक्कतें हैं वो स्पेशली हम यूथ्स की लाइफ में बहुत बहुत कॉमन है ये दिक्कतें। तो मैं उपनिषद की सीरीज़ इसलिए शुरू करना चाहता हूँ ताकि हम इन उपनिषदों के अंदर तभी तो इतने टाइम तक ये चीज़ें सरवाइव कर पाएँ। और अगर हम फोकस करें इस चीज़ के ऊपर कि हमारा जो हड़प्पन कल्चर था, हमारा जो हिस्ट्री है हमारी, वो इतनी ज़्यादा एनरिच है कि हमने उस समय पर ही एक शहरी व्यवस्था, एक सिटी सिस्टम शुरू कर दिया था। हड़प्पा वॉज बेसिकली ए सिटी। तो उपनिषदों के ऊपर ध्यान देने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि उपनिषद किसी धर्म की बात नहीं करता। मतलब उपनिषद सिर्फ किसी एक धर्म की बात नहीं करता है। उपनिषद का असली काम होता है कि धर्म और प्रैक्टिकल लाइफ को किस तरीके से ओवरलैप किया जाए, किस तरीके से उन दोनों के बीच में एक को रिलेशन बैठाया जाए, किस तरीके से धर्म और प्रैक्टिकल लाइफ एक साथ सर्वाइव कर सकें। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं उपनिषद को पढ़ने से फ़ायदा। क्योंकि प्रॉब्लम्स तो आती जाती रहेंगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम हाथ पर हाथ धरकर बैठे रहें। हमारा फ़र्ज है कि हम अपने सवालों के जवाब लगातार ढूंढते रहें, बिना थके, बिना रुके। तो अब उपनिषद होते क्या है? तो एक सिंपल भाषा के अंदर और एक लाइन के अंदर अगर समझाना हो कि उपनिषद होते क्या हैं, तो उपनिषद का सिंपल मीनिंग होता है गुरु चरणों में बैठकर ज्ञान की अभिलाषा करना। यानी कि जब शिष्य गुरु के चरणों में बैठकर ज्ञान प्राप्ति करता है, गुरु से ज्ञान प्राप्त करता है, तो उसे उपनिषद कहते हैं। और अगर हमें भारतीय कल्चर को समझना है, इंडियन कल्चर को समझना है अगर हमें, और हमें खुद को समझना है, तो उपनिषद एक कंपल्सरी सवाल है। उपनिषद हमेशा हमारे साथ रहते हैं। उपनिषद का आज हमें बहुत सारी चीज़ें नॉर्मल लगती हैं। क्यों? क्योंकि हम बहुत सारे समय से, हमारी सोसाइटी उन चीज़ों को मानती आई है, उन चीज़ों भरोसा करती आई है। हम उसे बचपन से सुनते आए हैं, जैसे बड़ों का आदर करना चाहिए, कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, कभी गलत काम नहीं करना चाहिए। लेकिन ये सब चीज़ें कोई सडन एक चीज़ नहीं है। ये चीज़ें आई सोसाइटी में क्योंकि इन चीज़ों का रेफरेंस हमें उपनिषदों में मिलता है। उपनिषद हमारे भटके हुए जीवन को, हमारे अटके हुए जीवन को एक सही रास्ता दिखाने का काम करती है। उपनिषद खुद को पहचानने की यात्रा होती है। हमारे बाहर क्या चल रहा है उससे ज़्यादा हमारे लिए ज़रूरी ये होता है कि हमारे अंदर कैसा चल रहा है। कहते हैं ना कि इंसान बाहर से मजबूत दिखे ना दिखे, अंदर से बहुत ज़्यादा मजबूत होना चाहिए, और वही इंसान आगे जाके कामयाब होता है। उपनिषद इंसान के, किसी भी इंडिविजुअल के, उसके दुख, जो भी उसके कन्फ्यूजन्स हैं, जो भी उनके रास्ते में बाधाएं हैं, जो भी रुकावटें हैं उसकी ज़िंदगी के अंदर, और जो उससे उनका संघर्ष है, जो उससे उनका कन्फ्लिक्ट है, उसका आंसर है। उपनिषद हेल्प करता है उस कन्फ्लिक्ट के अंदर में विक्ट्री लाने के लिए। हमारे जीवन में बहुत सारे विरोधाभास होते हैं, हमारे जीवन में बहुत सारे खुद में ही कन्फ्लिक्ट होते हैं, खुद से लड़ाइयाँ होती हैं, और हम रोज़ नए सवालों से लड़ते हैं, रोज़ नए सवालों पे जीतते हैं, रोज़ नए सवालों से हारते हैं, और फिर नए सवाल खड़े हो जाते हैं। तो उपनिषद हमें इन्हीं सवालों का जवाब देने की कोशिश करता है। और अगर हमें खुद को समझना है, मैं फिर से कहूँगा, अगर हमें खुद को समझना है तो हमें कम से कम ज़िंदगी में एक बार तो अपने ज़िंदगी से 5 या 10 मिनट का समय निकाल कर चीज़ों के ऊपर ध्यान देना चाहिए, ताकि अगर हम सच में चाहते हैं कि हमें हमारे सवालों के जवाब मिलें, तो हमें उन सवालों के जवाब मिल सकें।